पूर्णिमा जी कह रहे हैं संजीव जी आप पर किसने पुस्तक लिखा है? प्रशंसा में लिखा या घृणा में? आलोचनात्मक कहिए, घृणा प्रशंसा से पढ़े, आलोचनात्मक, आलोचना करते हुए। क्योंकि मैं इस्लामोफोबिया फैलाता हूँ, जबकि ना मैं कभी कुरान पे बात करता हूँ, ना मैं कभी हदीस पर बात करता हूँ, ना पैगंबर पर बात करता हूँ, ना मैं इस्लाम को इस देश में जो विशेषाधिकार दिया गया है गैर संवैधानिक, असंवैधानिक, मैं उस पर बात करता हूं। मैं संविधान के अनुच्छेद 14 को बहाल करना चाहता हूं जो समानता के साथ है। मैं सरकार की उन नीतियों का विरोध करता हूं जो तुष्टिकरण, संतुष्टिकरण, तृप्तिकरण के जरिए हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर इस्लामिस्टों को प्रथम दर्जे का नागरिक बनाता है। मैं सरकार की नीतियों का विरोध करता हूं। मैं उसका विरोध करता हूं जो कट्टरता को बढ़ाता है, उसको फंड कर रहा है, उसको जो मैं उस नीतियों का विरोध करता हूं जो धर्मांतरण को बढ़ा रहा है। इसलिए मुझ पर इस्लामोफोबिक होने का आरोप नहीं लगा सकता। मैं अपनी सरकार की आलोचना करता हूं क्योंकि मैं पत्रकार हूं। तो ये आरोप लगाया गया, ये रहा किताब, हिंदू पॉप स्टार, हिंदू पॉप स्टार। फिर आरोप लगाया गया कि मैं मलच्छ लोअर कास्ट को कहता हूं, जबकि मैंने आज तक दलित ऋषियों पे वीडियोज किए, मैंने रैक ऋषि पे भी वीडियोज किए हैं। मैंने तो एक बार दलित वर्ग ने मुझ पर केस भी कर दिया था वाल्मीकि जी को लेके। तो मैं, क्योंकि दलित वाल्मीकि समाज, तो मैंने थोड़ा वाल्मीकि जी के थोड़े बारे में थोड़ा सच्चाई बताई, वो भी प्रकाशन विभाग से छपी हुई पुस्तक से, किशोर कुणाल की लिखी हुई पुस्तक से बताई थी तब भी। तो मैं मलेच्छ सिर्फ हमारे शास्त्र में जो विधर्मियों के लिए उपयोग हुआ है उसके लिए, मैं जातिवादी नहीं हूं। तो मुझ पर यह आरोप लगाना गलत बात है। और मुझ पर संघी होने का भी आरोप लगता है। मैं संघी नहीं हूं। मैं, हमारे गुरुजी किताब संघ के जो सेकेंड सरसंघचालक थे उन पे लिखी, और उसका पहला लाइन प्रस्तावना में लिखा है कि मैं संघ से नहीं हूं। मैं घोषित रूप से कहा, आज संघ और भाजपा का लाभ लेने के लिए शेखर गुप्ता घोर लेफ्ट कहता फिर रहा है मैं तो सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा। मैं घोषित रूप से, जिन्होंने संघ पे किताबें लिखी, प्रधानमंत्री मोदी पर साजिश को पहली बार खोलते हुए किताबें लिखी, कोई पहली की पुस्तक लिखी गई हिंदी में, फिर भी लिखा मैं संघ से नहीं। फिर मुझे कहा गया कि गोधरा दंगे में सबसे ज्यादा मुस्लिम मरे, 1200 लोग करीब मरे, और उसको कॉन्स्पिरेसी बताया गया। टोटल 1050, मैं तो संसद के रिकॉर्ड ही रखूंगा। फिर मुझे कहा गया कि मैं अर्ध सत्य बोलता हूं, अर्ध सत्य बोलता हूं। उसमें एक उदाहरण दिया गया कि मुस्लिमों का बजट मोदी सरकार ने बढ़ाया, ये मैंने लिखा। तो उसमें एक उदाहरण दिया गया आपको फ्रंट लाइन का, लेफ्ट पत्रिका का। लेफ्ट तो हमेशा मोदी को मुस्लिम विरोधी दिखा के मोदी को हिंदुओं का वोट दिलवाती है, लेफ्ट तो खुद ही मोदी के पाले में खेल रही। तो सवाल यह है कि मोदी सरकार ने अभी तक जो कहा गया कि लास्ट में बजट कम किया, वो बजट अल्पसंख्यक का कम करके स्किल मंत्रालय में डाल के मुसलमानों को फायदा पहुंचाए, ये खोजबीन होनी चाहिए। तो मैं अर्ध सत्य तो नहीं बोलता, बिल्कुल नहीं बोलता। लेकिन ठीक है, मैं, क्योंकि लेखक की स्वतंत्रता होती है, मैं उसका सम्मान करता हूं। ना मैं कोई इस्लामोफोबिक हूं ना कुछ हूं। ये अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे लिखा है कि मैं कल्चरल लड़ाई लड़ रहा हूं, फाइटिंग ए कल्चरल वार। ये बात ठीक है कि मैं कल्चरल वार लड़ रहा हूं, और इस कल्चरल वार में मैं ना लेफ्ट देख रहा हूं ना राइट देख रहा हूं। तो इसमें आपको, और जो लेखक होते हैं उनके अपने विचार होते हैं, उनका अपने आइडियोलॉजी होता है, इसलिए लेखक को कभी कुछ नहीं कहा जाना चाहिए। इसलिए मैं आपको लेखक के बारे में कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने जो लिखा उनके विचार से अच्छा लिखा है, पर मैं आप लोगों से अपनी बात बता रहा हूं। और ये अच्छी बात है कि लेफ्ट लिख रहा है कोई, यानी काम के प्रभाव दिख रहे हैं चारों तरफ। आपको दिखता होगा कि कम ही लोग देख रहे हैं, पर काम बड़ा इंपैक्टफुल हो रहा है। इसलिए रामचंद्र गुहा और राजदीप सरदेसाई जो लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि आप इसमें देखिए, वर्क ऑफ करेज एंड क्लैरिटी, दिस इज द इल्यूमिनेटिंग एंड एट टाइम डीपली डिस्टर्बिंग। रामचंद्र गुहा जो लेफ्टिस्ट है,
जो खुद उनके इतिहास में इतनी गलतियां हैं जिसको अगर लेकर बैठ जाए तो रामचंद्र की गुहा की किताब लाल पेन से मार्क हो जाएगी। वो लिख रहे हैं डीपली डिस्टर्बिंग एक्सप्लोरेशन इनटू द पैरासोनिक्स एंड फैनेटिज्म ऑफ द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंशियल टेंडेंसी इन आवर पब्लिक लाइफ। इनके पब्लिक लाइफ में जो ये कट्टरता बढ़ रही है वो डिस्टर्ब कर रहा है, हम कट्टरता बढ़ाने वाले हैं। उसी तरह राजीव साय लिख रहा है वेपनाइजिंग पॉप कल्चर इन सर्विस ऑफ हिंदुत्व नेशनलिज्म। अब बताइए, मैं तो हिंदुत्व का शब्द का विरोध कर रहा हूं, मुझे हिंदुत्ववादी बता दिया गया। मैं तो सनातन धर्म की बात कर रहा हूं। तो वेपनाइजिंग, हम हिंदुत्व कल्चर में वेपनाइज कर रहे हैं, पॉप कल्चर क्रिएट कर दिया हम लोगों ने। लेकिन अच्छी बात है, नोटिस सब ले रहे हैं क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं, और लेखक को कोई दोष नहीं दिया जाना चाहिए। लेखक के अपने विचार हैं, वो हमसे 2 बार मिले भी हैं आके और हमारा कंसेंट ही लिया था, तो लेखक का कोई दोष नहीं है। पर लेफ्ट की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है और उसमें एक अच्छी बात है जो शंकर शरण जी ने लिखा है कि लेफ्ट कभी नहीं चाहता कि हिंदू वॉइस हो, वो लेफ्ट चाहता है वो संघी वॉइस हो, और संघ और लेफ्ट दोनों एक दूसरे का पीठ खुजाते हैं। इसलिए जब तो कोई तीसरी धारा बहती है, वो चाहे सीताराम गोयल की हो, वो लेफ्ट के लिए भी, लेफ्ट भी उनको गाली देता है और संघ भी उनको गाली देता है। कुर्नाड हो, लेफ्ट भी गाली देता है, संघ भी गाली देता है। शंकर शरण जी हो, लेफ्ट भी गाली देता है, संघ भी गाली देता है। अरुण शौरी हो, लेफ्ट भी गाली देता है, संघ भी गाली देता है। वैसे अब संदीप देव उस लाइन में आ गया, लेफ्ट भी गाली दे रहा है, संघ भी गाली दे रहा है। इसलिए नो लेफ्ट नो राइट। तो अच्छी बात है, कम ही होता है कि एक दशक में कोई लेखक जो दूसरों के लिए लिख रहा हो उस पे लिखा जाए, ये तो इतिहास में नहीं ही होता। तो मैं कहूंगा अच्छी बात है, इम्पैक्टफुल बात हो रही है। और मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं, जिसको भी पढ़ना है पढ़े, बिल्कुल पढ़े, जज आप करें लेखक, और लेखक को कोई कुछ ना कहे। लेखक स्वतंत्र होता है लिखने के लिए, अपनी आइडियोलॉजी होती है। मेरी भी तो अपनी आइडियोलॉजी है, कामनी कनिष्ठों की में मैं भी तो अपने सनातन सोच से आगे चलता हूं, तो मेरी अपनी आइडियोलॉजी चीजें तो है ही। जैसे हमारे कपोत पर नाथूराम गोडसे की किताब बिक रही है, तो मैं तो एक सेलर हूं उसमें, कपोत में, उसको टारगेट किया गया है। नाथूराम गोडसे की किताब बिक रही है। अब नाथूराम गोडसे को तो उस समय के जो जस्टिस है उन्होंने कहा कि अगर ज्यूरी बैठती तो नाथूराम गोडसे को बरी करना पड़ता। तो सवाल यह है कि क्या नाथूराम की आवाज को नहीं पहुंचाया जाना चाहिए लोगों तक? क्यों नहीं पहुंचाया जाना चाहिए? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, केवल गांधी की आवाज ही क्यों पहुंचाई जानी चाहिए? नाथूराम गोडसे की आवाज क्यों नहीं पहुंचानी चाहिए? और दोनों विचारों को पढ़े, जिसको जो गांधीवाद पे चलना है वो गांधीवाद पे चले, जिसको गोडसेवाद पे चलना है गोडसेवाद पे चले। मैं तो एज ऑथर हूं, और मैं एज ए कपोत के कपोत.in की स्थापना करने वाले के नाते मेरे यहाँ तो वो किताब पुस्तक रहेगी। आप चुन लीजिए आपको जो इस विचार को, आप मत चुनिए नाथूराम गोडसे। तो आप ऐसे सेलेक्ट तो नहीं कर सकते ना कि वहां वो किताब नहीं होनी चाहिए। कभी कोई अमेजन पर लिखता है कि वहां हिंदू देवी देवताओं के चित्रों को कमोड पर वहां डाला जा रहा है? कभी कोई लिखता है लेफ्ट? लेकिन टारगेट करता है गीता प्रेस को, क्योंकि वो सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहा है। वही बात है। तो ये अच्छी बात है कि नोटिस तो सारी दुनिया ले रही है। जब उस समय में लिख रहा था तब भी बहुत बड़ा पब्लिकेशन आया था मुझे छापने के लिए, वंशवेल फर्स्ट ऑथर था मैं इंडिया में, और इतने कम समय में लाखों रॉयल्टी पाने वाला भी पहला ही ऑथर हूं मैं। इतने कम समय में लाखों किताब बिकने वाला पहला ही ऑथर हूं मैं। और अब भी एक विदेश का पब्लिकेशन, बड़ा पब्लिकेशन हार्पर कॉलिंग आया है। एक लेखक पर लिखना इस दशक में नहीं संभव हुआ, पर हुआ तो ये आईएसडीएंस का कमाल है कि आईएसडीएंस अपने विचार को बड़ी दृढ़ता से रख रहे हैं सब जगह। इसलिए हमारा इम्पैक्ट समाज पर पड़ रहा है। हमारे इम्पैक्ट के कारण प्रधानमंत्री को परिजन बोलना पड़ रहा है, वरना वो परिवार पर हमला करते हुए घूमते थे। परिजन बोलना पड़ रहा है, सनातन धर्म बोलना पड़ रहा है, यूट्यूब लाइक करिए करना बोलना पड़ रहा है उनको, संघ को सफाई देनी पड़ रही है, धर्म पे बोलना पड़ रहा है, लेफ्ट को हमें खारिज करने का प्रयास करता हुआ पड़ रहा है। यानी हमारे इम्पैक्ट पड़ रही है, अच्छी बात है। समाज में अगर पत्रकार और लेखक का इम्पैक्ट पड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए। भले आलोचना हो, मैं एकदम आलोचना का स्वागत करता हूं। मैं इस पुस्तक का किसी को ऐसा नहीं कहूंगा कि आप नहीं पढ़िए, खुलकर पढ़िए। हर आलोचना का स्वागत होना चाहिए।
अगर मैं किसी का आलोचना करता हूं तो कोई मेरी भी तो आलोचना करेगा। मैं आलोचना से पढ़े तो हूं नहीं ना। मैंने भी तो अपनी पुस्तक में राजदीप सरदेसाई की आलोचना की है, मैंने भी तो सुधीर चौधरी की आलोचना की है, और मेरे विचारधारा में सेट नहीं बैठते। तो यदि मैं इनकी विचारधारा में सेट नहीं बैठता हूं तो मेरी भी आलोचना होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं कोई ऐसा ऊपर से बैठा हुआ थोड़े आदमी हूं, सामाजिक जीवन में हूं, और सामाजिक जीवन में जो जो है उसकी आलोचना होनी चाहिए। मैं इस बात का स्वागत करता हूं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी के गरिमा का ध्यान रखते हुए भी पोस्ट का आलोचना करता हूं। मैं आलोचना करता हूं, मैं पत्रकारिता में हूं और अपने घर को झाड़ू से बुहारता हूं। मेरी पहली पुस्तक इसका गवाह है कि मैं पत्रकारिता को साफ करने का काम करता हूं। मैंने पत्रकारिता में मनीष ठाकुर जी को अवसर दिया और किताब पत्रकारिता का काला अध्याय लिखवाया। मैं अपने घर की सफाई करने के लिए निकला। तो जब मैं आलोचना करता हूं तो मुझे आलोचना सहने की शक्ति होनी चाहिए। इसलिए मैंने आज के लेख में लिखा है कि कलम मेरी भी तो पैनी है, मैं भी तो कलम से हमला करता हूं। कोई मुझ पर हमला करता है तो क्या बुरा है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। हमला भी उस पर होता है जो काम कर रहा है, जो काम नहीं कर रहा उस पर क्या हमला होगा? काम हम कर रहे हैं, हमला होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और वैचारिक हमला होना चाहिए, फिजिकल हमला नहीं होना चाहिए, वैचारिक हमला होना चाहिए। मैं भी करता हूं, तुम भी करो, ये अच्छी बात है। स्वस्थ राज्य समाज में ये होना चाहिए, ये आगे बढ़ना चाहिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये अच्छी बात है कि लेफ्ट भी और राइट भी दोनों संदीप देव और इंडिया स्पीक्स को नोटिस कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। इस पुस्तक में आपको एकम सनातन की यात्रा भी लिखी है जो स्टार्ट हुआ है। तो लेखक ने सत्यनिष्ठा से पूरी यात्रा को अपने विचार में रखा हो, भले पूरी यात्रा को, जर्नी को वीडियो देख और लेखन से और सबसे जज किया है, पूछा है, तो कोई अच्छी बात है, कोई बुरी मैं नहीं मानता इसमें कोई बुरा बात है। व्लादिमीर का लेफ्ट ने ये काम संघ के कहने पर किया, ये असली खतरा है। अब मुझे संघी तो मैं नहीं हूं व्लादिमीर, आप जानते हो। मैं ये मान लिया कि चलो मोदी जी का आपसे विरोध कर रहा हूं तो मैं आप ये बात कर रहा हूं। मैंने तो 17 में हमारे गुरुजी जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, मैं पहला लाइन लिखा हूं, मैं संघी नहीं हूं। तो मैं तो शुरू से कह रहा हूं, संघ पे किताब लिखने का मतलब संघी तो होता नहीं। तो रामचंद्र गुहा गांधीवादी है, कह सकता है अपने आप को गांधीवादी हो। आशा जी कह रहे हैं संजीव जी आप अवश्य कुछ अच्छा कर रहे हैं इसलिए आप पर किताब आई है। इंपैक्टफुल काम तो हो रहा है, इसमें नो डाउट है। इंपैक्ट लेफ्ट पे भी पड़ रहा है और राइट पे भी पड़ रहा है। जब कहानी कम्युनिस्टों की पुस्तक आई थी, नीलम जी धन्यवाद। संजीव जी आप किसी घर का जीविकोपार्जन बने, किताब बेच कर घर चलेगा, मामूली बात नहीं है। नहीं, लेखक का सम्मान होना चाहिए। लेखक तो पुस्तक से उसको फेम मिलता है और संतुष्टि मिलती है। मैं भी लेखक हूँ, मैं कितने लेफ्ट के विरोध में और राइट के विरोध में हूँ, पर लेखक के पक्ष में मैं हो जाता हूँ क्योंकि मैं लेखक हूँ। तो ये बात है मेरी। आप मेरी निष्पक्षता आप यही समझ सकते हो कि मैं आपको एक विचार पे नहीं टिका हुआ दिखूंगा, जहां जो सच है वही बोलूंगा। गांधी का मैं इतना बड़ा आलोचक हूँ, मेरी पर 2 पुस्तक कहानी कम्युनिस्टों की में और टॉयलेट गुरु में गांधीवाद को स्थापित किया है। तो मेरे साथ बहुत कम लोग साथ चल पाते हैं क्योंकि मैं बिल्कुल साफ बोलता हूँ, जहां जो सच है वही बोलता हूँ। तो ये जो लेफ्ट राइट है, ये दोनों ही भारत के लिए खतरा है, दोनों ही खतरा है। और हमको ये भारत को कोई जोड़ेगा तो सनातन धर्म जोड़ेगा और कुछ नहीं जोड़ेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आदि शंकराचार्य ने सांस्कृतिक चौहद्दी हमारी बनाकर ये तय कर दिया। श्वेता जी मेरी अर्धांगिनी जी हैं, भार्या मेरी। चर्चा उन्हीं की होती है जो कुछ तो अलग हटकर काम करते हैं। हाल के समय में एक ही दशक में ऐसा कोई लेखक नहीं है जो खुद लेखन कर रहा हो और कोई उस पर लेखन कर रहा हो। ये बात बड़ा अच्छा आपने लिखा है। मुझे लगता है लेखक की पत्नी तो क्या कहूंगा, इनमें खुद बहुत चेतना है। भले इन्होंने अपना सारा जीवन हमें और जिज्ञासु को बनाने में बिता दिया हो, पर बात सही है कि इस दशक में कम ही है जो खुद भी लेखक हो और उस पर लिखा जाता हो, ये बड़ा कम है। और ये चलिए मैं इसे सौभाग्य ही कहूंगा कि ठीक है,